Hello everyone, I welcome you all to my channel. My name is Shivam and I hope you all must be fine. Friends, आज के इस वीडियो में हम फर्स्ट मेल पर्सन इन इंडिया को डिस्कस करने वाले, यानी कौन से ऐसे मेल पर्सन थे जो सबसे पहले राष्ट्रपति बने या प्रधानमंत्री बने या उन्होंने पहली बार कोई ऐसा काम किया. सो दिस वीडियो इज़ basically pertaining to static GK. If you are preparing for the examination like SSC, IBPS or UPSC, this video is going to be very helpful to you. So if you want to watch my previous static GK videos, you can go to YouTube and search there static GK by शिवम तिवारी. मेरे द्वारा बनाए गए बाकी के static GK के वीडियोस आपको वहाँ पे मिल जाने वाले हैं. So without being delayed, let's begin the video. सबसे पहले है द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन रिपब्लिक. जब भारत आज़ाद हुआ तो पहला प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति कौन था? तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. ये बिहार से बिलोंग करते थे. फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. जब भारत आज़ाद हो गया तो पहला प्राइम मिनिस्टर कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू. ये भारत के पहले प्रधानमंत्री थे. फर्स्ट इंडियन टू विन नोबेल प्राइज़. एक ऐसा इंडियन और पहला इंडियन जिसको नोबेल प्राइज़ मिला वो थे रविंद्रनाथ टैगोर जी. ठीक है, इनको साहित्य में मिला यानी लिटरेचर में मिला है नोबेल प्राइज़. ऑलराइट, इन्होंने जन गण मन लिखा भारत का, जो कि भारत का नेशनल एंथम है यानी राष्ट्रगान है. जबकि इन्होंने बांग्लादेश का भी राष्ट्रगान लिखा है यानी नेशनल एंथम लिखा है, और वो है अमार सोनार बांग्ला. ठीक है, उस टाइम पे बंगाल जो था ना भारत का ही पार्ट था. ठीक है, आगे देखते हैं. फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस. देखो, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो अभी है ना उसके प्रेसिडेंट सोनिया गांधी जी है. ठीक है, अभी एज आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो ऑन 2020 जुलाई. ठीक है, तो अभी तो सोनिया गांधी जी है, लेकिन जब ये बनी थी तो उस समय WC बैनर्जी इसके प्रेसिडेंट थे. ठीक है, जबकि A.O. ह्यूम ने इसकी फाउंडेशन रखी थी, इसको स्थापित किया था, इस्टेब्लिश किया था. ठीक है, तो अगर पूछेंगे कि किसने कांग्रेस को स्थापित करने में हेल्प करी थी तो वो थे एलन ऑक्टेवियन ह्यूम यानी A.O. ह्यूम, जबकि WC बैनर्जी इसके प्रेसिडेंट बनाए गए थे. ठीक है, और ये कब बनी थी? ये बनी थी 1885 में. ठीक है, कांग्रेस बनी थी 1885 में. आगे देखते हैं. द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस. तो कांग्रेस में बहुत सारे प्रेसिडेंट बने, लेकिन एक ऐसा पर्सन जो मुस्लिम था और वो कांग्रेस का प्रेसिडेंट बना वो थे बदरुद्दीन तैयब जी. तो पहले प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस. यहाँ भारत की बात नहीं हो रही है, कांग्रेस एक पार्टी है. ठीक है, उसकी बात हो रही है. तो कांग्रेस पार्टी के पहले अध्यक्ष थे WC बैनर्जी, जबकि पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी. ठीक है, अगर हम अमेरिका में भी एक चीज़ कांग्रेस है बताऊं मैं, कांग्रेस जो है ना अमेरिका में वो संसद का नाम है. जैसे हमारी पार्लियामेंट का नाम संसद है, उसी तरह से अमेरिका की जो पार्लियामेंट है उसका नाम है कांग्रेस. आगे देखते हैं. फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. तो एक ऐसा इंसान, एक ऐसा मुस्लिम प्रेसिडेंट जो इंडिया का है, यानी इंडिया का पहला प्रेसिडेंट तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, लेकिन पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट अगर पूछेगा तो वो थे डॉक्टर जाकिर हुसैन. ठीक है, डॉक्टर जाकिर हुसैन तीसरे नंबर पे भारत के प्रेसिडेंट बने थे, लेकिन ये पहले मुस्लिम थे. ठीक है, पहले बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और दूसरे बने थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जबकि तीसरे बने थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, और ये पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट थे. जबकि ये अपने कार्यकाल में ही इनकी डेथ हो गई थी. द फर्स्ट ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया का पहला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? तो वो था लॉर्ड विलियम बेंटिक. ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक जो था वो पहला ब्रिटिश गवर्नर जनरल था इंडिया का. आगे देखते हैं. फर्स्ट ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल. अब देखो, क्वेश्चन में कंफ्यूज मत होना. ठीक है, सपोज़ मैं यहाँ पे इंडिया बना देता हूँ, ये इस तरह से मैंने इंडिया बना दिया. ठीक है, ओके, अब ऐसे ही रफ चलेगा. तो यहाँ पे बंगाल है, कहाँ पे? ये इस जगह पे, ये बंगाल है. ठीक है, तो अगर ये इसकी बात करेगा तो पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल यानी यहाँ की बात करेगा तो वो है लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स. ठीक है, यहाँ के पहले गवर्नर जनरल यानी बंगाल के पहले गवर्नर जनरल हैं लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स. जबकि अगर पूरे इंडिया की बात करेगा, ठीक है, तो वो कौन है? लॉर्ड विलियम बेंटिक, यानी वो पूरे इंडिया के ही बन गए. ठीक है, आई होप आप समझ रहे हैं. तो पूरे इंडिया की अगर बात करेगा यानी फर्स्ट ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लिख के आएगा तो लॉर्ड विलियम बेंटिक है 1833 से 1835. जबकि अगर सिर्फ बंगाल की बात करेगा तो फर्स्ट ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल तो वो है लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स 1774 से 1885 तक. ये कुछ ज़्यादा गलत लिख गया, 1774 से 75 होगा. ठीक है, आगे देखते हैं.
फर्स्ट ब्रिटिश वॉइस रॉय ऑफ इंडिया। अब ये वॉइस रॉय क्या है, देखो 1857 में क्या हुआ कि रिवोल्ट हो गया। 1857 की क्रांति शायद आप लोगों ने पढ़ी होगी, ठीक है, जहाँ मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, ये सब लोग थे, ठीक है, नाना साहब थे। ये 1857 में इन्होंने रिवोल्ट कर दिया था अंग्रेज़ों के खिलाफ़, ठीक है, इन्होंने विद्रोह कर दिया कि कहा कि हम आपके शासनकाल में नहीं रहेंगे, हमें खुद गवर्न करना है अपना देश। तो इससे पहले यानी 1857 तक क्या था ना कि गवर्नर जनरल की पोस्ट चलती थी, ठीक है, 1857 में। तो उस समय 1857 में कौन था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, वो था लॉर्ड कैनिंग, ठीक है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है लॉर्ड कैनिंग, यही गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था 1857 में। लेकिन 1857 में इतने सारे रिवोल्ट हुए, बहुत सारे ब्रिटिशर्स मारे गए, तो फिर ब्रिटिश जो था संसद, उसने एक प्रस्ताव पारित किया और फिर उसने कहा कि जो गवर्नर जनरल की पोस्ट है ना वो अब चेंज हो जाएगी, अब उसको कह देंगे कि ये वॉइस रॉय है, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया, वॉइस रॉय। तो आखिरी गवर्नर जनरल अगर पूछेगा तो भी लॉर्ड कैनिंग है, और उसके बाद में पहला वॉइस रॉय पूछेगा तो लॉर्ड कैनिंग। तो 1858 में यानी 1857 में ये विद्रोह यानी रिवोल्ट स्टार्ट हुआ था, 1858 तक चलता रहा। 1858 में फिर ये जब ख़त्म हो गया तो लॉर्ड ये जो गवर्नर जनरल की पोस्ट है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की, इसको क्या बना दिया गया, इसको वॉइस रॉय बना दिया गया, ठीक है। तो लॉर्ड कैनिंग ही गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था 1857 में, 1858 में, और फिर ये बन गया क्या, वॉइस रॉय 1858 में, पहला वॉइस रॉय। तो पहला वॉइस रॉय अगर इंडिया का पूछेगा तो वो है लॉर्ड कैनिंग। आगे बात करेंगे द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया। देखो जब भारत आज़ाद हो गया 1947 में, उसकी बात कर रहे हैं कि जब हमारा भारत आज़ाद हो गया ना, उसके बाद पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो वो था लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है, वो था लॉर्ड माउंटबेटन, और ये गवर्नर जनरल था जब भारत आज़ाद हो गया। इसके बाद इन्होंने अपनी पोस्ट छोड़ दी थी, ठीक है। आगे देखेंगे द फर्स्ट एंड द लास्ट इंडियन टू बी गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया। देखो जब भारत 1947 में आज़ाद हुआ तो उस समय गवर्नर जनरल कौन था, वो था लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। अब आज़ाद हो गया तो आज़ाद के बाद भी पहला बोला जाएगा, तो पहला कौन था, वो भी लॉर्ड माउंटबेटन था। तो वो अपनी पोस्ट किसी को छोड़ के जाएगा ना, अब जब वापस ब्रिटेन जाएगा तो अपनी पोस्ट यानी गवर्नर जनरल की पोस्ट को दे के जाएगा किसी को। तो किसको दे के गया, वो दे के गया सी राजगोपालाचारी को, ठीक है, सी राजगोपालाचारी को अपनी गवर्नर जनरल की पोस्ट दे के गया। कौन दे गया, लॉर्ड माउंटबेटन। तो आज़ादी के बाद पहला गवर्नर जनरल पूछेगा तो वो लॉर्ड माउंटबेटन है, जबकि पहला इंडियन गवर्नर जनरल पूछेगा तो वो है सी राजगोपालाचारी, क्योंकि ये इंडियन थे ना, तो ये पहले आज़ादी के बाद पहले इंडियन गवर्नर जनरल थे, ठीक है। इसके अलावा ये आखिरी भी थे। आखिरी क्यों, क्योंकि इसके बाद ये पोस्ट ही हटा दी गई। तो पहला इंडियन गवर्नर जनरल अगर पूछेगा तो भी सी राजगोपालाचारी, और आखिरी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया पूछेगा तो भी सी राजगोपालाचारी, ठीक है। आगे देखेंगे फर्स्ट मैन हु इंट्रोड्यूस्ड प्रिंटिंग प्रेस इन इंडिया। पहला पर्सन जिसने प्रिंटिंग प्रेस इंट्रोड्यूस किया वो था जेम्स हिक्की, ठीक है, जेम्स हिक्की था। द फर्स्ट इंडियन टू ज्वाइन द ICS। पहला भारतीय जिसने ICS यानी इंडियन सिविल सर्विसेज को ज्वाइन किया ये थे सत्येंद्र नाथ टैगोर, ठीक है, सत्येंद्र नाथ टैगोर जी ये पहले इंडियन थे जिन्होंने ICS को ज्वाइन किया था। इंडियाज़ फर्स्ट मैन इन स्पेस। इंडिया का पहला ऐसा पर्सन जो स्पेस में गया वो थे राकेश शर्मा जी, ठीक है, स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा। ये 1984 में गए थे स्पेस में, ठीक है, और 1984 में इंदिरा गांधी की का असैसिनेशन भी हुआ था, यानी उनकी हत्या भी हुई थी। द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। भारत का पहला प्राइम मिनिस्टर जिसने रिज़ाइन कर दिया बिना अपना फुल टर्म कंप्लीट किए तो वो थे मोरारजी देसाई। उन्होंने अपने पूरे 5 साल कंप्लीट नहीं किए और उससे पहले उन्होंने रिज़ाइन दे दिया। किसने दे दिया, मोरारजी देसाई ने, ठीक है। फर्स्ट इंडियन कमांडर इन चीफ ऑफ इंडिया। तो पहला इंडियन कमांडर इन चीफ जो था वो थे फील्ड मार्शल करियप्पा, ठीक है। तो फील्ड मार्शल करियप्पा जी जो थे पहले इंडियन कमांडर इन चीफ थे। तो क्या इससे पहले कोई कमांडर इन चीफ नहीं था, लेकिन वो ब्रिटिश था। जब ब्रिटिश चले गए तो कोई इंडियन ही बनेगा ना फिर। तो पहले इंडियन कमांडर इन चीफ जो थे वो थे फील्ड मार्शल करियप्पा। फर्स्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। जो आर्मी स्टाफ है उसके पहले चीफ अगर पूछेंगे तो वो थे जनरल महाराज राजेंद्र सिंह जी, ठीक है, जनरल महाराज राजेंद्र सिंह जी पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे। फर्स्ट इंडियन मेंबर ऑफ द वॉयसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल। देखो वॉयसरॉय की ना एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी होती थी, तो उसमें कोई भी इंडियन मेंबर नहीं होता था, लेकिन एक ऐसा पहला इंडियन था जो उस काउंसिल में
उसका मेंबर बना तो वो थे SP सिन्हा जी। ठीक है, SP सिन्हा जी वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर ये बने थे पहले, SP सिन्हा। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु डाइड वाइल इन ऑफिस, मैंने आपको पहले बताया था कि डॉक्टर जाकिर हुसैन पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट थे और वैसे देश के तीसरे नंबर के प्रेसिडेंट थे, लेकिन ये अपने टेन्योर से पहले ही इनकी डेथ हो गई थी, तो अपने टेन्योर में ही ये मर गए थे। द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन रिपब्लिक, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, डॉक्टर जाकिर हुसैन। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हु डिड नॉट फेस द पार्लियामेंट, यानी कि पहला भारतीय प्रधानमंत्री जिसने कभी पार्लियामेंट का चेहरा नहीं देखा, यानी भारतीय संसद का मतलब संसद वो कभी गया ही नहीं, तो वो थे चौधरी चरण सिंह जी। ठीक है, चौधरी चरण सिंह जी ये कभी पार्लियामेंट नहीं गए, लेकिन ये प्राइम मिनिस्टर भारत के थे। फर्स्ट फील्ड मार्शल ऑफ इंडिया, भारत का पहला फील्ड मार्शल ये कौन था, ये थे फील्ड मार्शल मानेक शाह। फील्ड मार्शल मानेक शाह जी पहले फील्ड मार्शल थे इंडिया के। फर्स्ट इंडियन टू गेट नोबेल प्राइज़ इन फिजिक्स, तो ऐसे तो फर्स्ट इंडियन इन नोबेल प्राइज़ तो कौन है, डॉक्टर रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर जी पहले इंडियन थे जिनको नोबेल प्राइज़ मिला, लेकिन ये पूछ रहा है फिज़िक्स में सबसे पहले किसको मिला, क्योंकि नोबेल प्राइज़ जो मिला था टैगोर जी को वो साहित्य में यानी लिटरेचर में मिला था। ठीक है, तो फिज़िक्स में सबसे पहले नोबेल प्राइज़ इंडिया में किसको मिला, तो वो मिला CV रमन को, डॉक्टर CV रमन, क्योंकि इन्होंने रमन इफ़ेक्ट की डिस्कवरी की थी, तो ये CV रमन को मिला था फिज़िक्स में सबसे पहले। द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव भारत रत्न अवार्ड, पहले इंडियन जिनको भारत रत्न अवार्ड मिला था ये थे डॉक्टर राधा कृष्णन जी। राधा कृष्णन के बर्थडे को ही हम क्या मनाते हैं, टीचर्स डे मनाते हैं 5 सितंबर को। ठीक है, तो इंडिया में टीचर्स डे मनाते हैं 5 सितंबर को, जबकि वर्ल्ड में टीचर्स डे मनाते हैं 5 अक्टूबर को, ये चीज़ आप ध्यान रख लेना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले वाइस प्रेसिडेंट थे, यानी कि उपराष्ट्रपति थे। ठीक है, और दूसरे राष्ट्रपति थे, तो पहले उपराष्ट्रपति भारत के कौन थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जबकि दूसरे राष्ट्रपति थे राधाकृष्णन। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको। नेक्स्ट देखते हैं, फर्स्ट इंडियन टू क्रॉस इंग्लिश चैनल, पहला इंडियन जिसने इंग्लिश चैनल को पार किया। इंग्लिश चैनल क्या है, ये एक पानी की धारा है, यानी पानी का एक एरिया है, उसको इसने क्रॉस किया। ये थे मिहिर सेन। मिहिर सेन ने इंग्लिश चैनल को क्रॉस किया था, ये पहले इंडियन थे। फर्स्ट पर्सन टू रिसीव ज्ञानपीठ अवार्ड, पहले ऐसे पर्सन जिनको ज्ञानपीठ अवार्ड मिला ये थे श्री शंकर कुरूप जी। श्री शंकर कुरूप जी को पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। फर्स्ट स्पीकर ऑफ द लोकसभा, देखो अभी जो संसद है हमारी 3 चीज़ों से मिलकर बनती है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो लोकसभा में जो अध्यक्ष होता है उसको हम स्पीकर कहते हैं, जबकि राज्यसभा में जो अध्यक्ष होता है उसको हम चेयरमैन कहते हैं। ठीक है, तो जो अध्यक्ष लोकसभा का है ना वो स्पीकर कहलाता है। तो अभी कौन स्पीकर है, अभी हैं इनका नाम, ये कोटा से सांसद, राजस्थान में एक जगह है कोटा, तो कोटा से सांसद है, इनका नाम है ओम बिरला। ठीक है, तो ओम बिरला अभी करंटली जुलाई 2020 में लोकसभा के स्पीकर हैं। लेकिन भारत के पहले स्पीकर कौन थे, वो थे गणेश वासुदेव मावलंकर, यानी GV मावलंकर। ठीक है, लोकसभा के पहले स्पीकर थे GV मावलंकर जी। फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अभी मैंने आपको बताया पहले उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर राधाकृष्णन जी, और बाद में दूसरे नंबर पे ये बन गए थे क्या, प्रेसिडेंट। तो पहले प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और दूसरे प्रेसिडेंट थे राधाकृष्णन। ठीक है, जबकि पहले वाइस प्रेसिडेंट थे राधाकृष्णन। फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर कौन था, पहले शिक्षा मंत्री थे डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद। ठीक है, ये थोड़ा गड़बड़ यहाँ पे लिखा हुआ है, अबुल कलाम आज़ाद होगा। ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, यहाँ पे इसको आप सही कर लेना, ये रॉन्ग है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, अब्दुल कलाम आज़ाद नहीं थे। ठीक है, आगे देखते हैं। फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के पहले होम मिनिस्टर थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम आयरन मैन भी कहते हैं। आगे देखते हैं, फर्स्ट इंडियन एयर चीफ मार्शल, तो पहले इंडियन एयर चीफ मार्शल थे, यानी एयर स्टाफ, यानी इंडियन एयर फोर्स की बात हो रही है। तो पहले एयर चीफ मार्शल जो थे वो है एयर मार्शल S मुखर्जी। ठीक है, एयर मार्शल S मुखर्जी पहले एयर चीफ मार्शल थे। आगे देखेंगे तो फर्स्ट इंडियन नेवल चीफ, इंडियन नेवल चीफ का मतलब जो इंडियन नेवी है उसके जो चीफ थे पहले वो थे वाइस एडमिरल RD कटारी। तो कटारी थे नेवल चीफ और मुखर्जी थे एयर चीफ। आगे देखेंगे, फर्स्ट जज ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, यानी कि जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है ये यूनाइटेड नेशन का ही एक पार्ट है, इसमें 15 जजेस होते हैं। ठीक है,
और ये जब एक देश दूसरे देश से फाइट करता है या इसके बीच में कोई डिस्प्यूट होता है, झगड़ा होता है, तो वो कहाँ जाते हैं? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाते हैं, ठीक है, ताकि हम दोनों देशों के बीच में न्याय करो आप। तो वहाँ पे पहले ऐसे इंडियन जो जज बने थे वो थे डॉक्टर नागेंद्र सिंह जी, ठीक है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये आपको एक देश है नेदरलैंड, नेदरलैंड की राजधानी है एम्स्टर्डम। तो एम्स्टर्डम में नहीं है ये, तो नेदरलैंड में एक जगह है, शहर है, उसका नाम है द हेग। द हेग में आपको मिलेगा ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। और डॉक्टर नागेंद्र सिंह जी पहले ये इंडियन जज थे। फर्स्ट पर्सन टू रीच माउंट एवरेस्ट विदाउट ऑक्सीजन, पहले पर्सन इंडिया के थे जो बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पे चले गए थे, ये थे शेरपा आंगा डोरजी, ठीक है, शेरपा आंगा डोरजी। फर्स्ट पर्सन टू गेट परमवीर चक्र, देखो परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र, ये तीनों चक्र दिए जाते हैं जब कोई देश एक दूसरे, जैसे सपोज इंडिया चाइना से लड़ रहा है या पाकिस्तान से लड़ रहा है, तब ये चक्र दिए जाते हैं, क्योंकि लड़ाई टाइम पे यानी वॉर टाइम पे ये तीनों चक्र दिए जाते हैं। कौन से? महावीर चक्र और सबसे पहले होता है परमवीर चक्र, फिर उसके नीचे महावीर चक्र, उसके नीचे वीर चक्र, ठीक है। इसके अलावा और बहादुरी के 3 चक्र हैं, जैसे अशोक चक्र है और अशोक चक्र है, कीर्ति चक्र है और शौर्य चक्र है, ठीक है। तो ये जो है ना, ये दिया जाता है जब वॉर नहीं होता है। सपोज़ अभी बॉर्डर पे बहुत सारे आतंकवादी आ गए, तो उनसे फाइटिंग हो गई, तो वहाँ पे थोड़ा ना परमवीर महावीर दे दिए जाएंगे, वहाँ पे तो अशोक चक्र, कीर्ति चक्र या शौर्य चक्र दिया जाता है, ठीक है। तो अगर लड़ाई नहीं हो रही है, उस टाइम पे किसी ने बहुत बहादुरी का काम, किसी फौजी ने बहुत बहादुरी का काम किया है, तो उसको सबसे बड़ा अवार्ड होता है अशोक चक्र, ठीक है। उसके बाद में कीर्ति चक्र, फिर शौर्य चक्र। जबकि अगर वॉर चला किसी भी देश से, उस टाइम पे बहादुरी करोगे तो उस टाइम पे मिलता है परमवीर चक्र, महावीर चक्र, फिर नीचे आएगा सबसे वीर चक्र। आई होप आप समझ गए। तो फर्स्ट पर्सन टू गेट परमवीर चक्र, तो सबसे पहले परमवीर चक्र मिला था मेजर सोमनाथ शर्मा जी को, ठीक है। सोमनाथ शर्मा जी को सबसे पहले परमवीर चक्र मिला था। फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर, पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे? सुकुमार सेन थे। इलेक्शन कमीशन क्या करता है? इलेक्शन कमीशन चुनाव कंडक्ट कराता है, यानी इलेक्शन को कंडक्ट कराता है। तो इलेक्शन कमीशन में जो हेड होगा उसको बोलते हैं इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है। तो पहले एक ही पोस्ट होती थी, इलेक्शन कमिश्नर एक ही होता था, लेकिन अभी 3 हो गए हैं, ठीक है। अभी करंटली 3 इलेक्शन कमिश्नर हैं हमारे। तो सबसे पहले कौन थे? सुकुमार सेन जी थे इलेक्शन कमिश्नर। फर्स्ट पर्सन टू रिसीव मैग्सेसे अवार्ड, पहले इंडियन जिनको मैग्सेसे अवार्ड मिला, ये थे आचार्य विनोबा भावे जी। आचार्य विनोबा भावे को सबसे पहले मैग्सेसे अवार्ड मिला था। फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन टू रिसीव नोबेल प्राइज़ इन मेडिसिन, यानी कि ये ऐसे पर्सन है इंडिया में नहीं रहते हैं, लेकिन इंडिया में ये पैदा हुए थे, फिर बाद में कहीं और चले गए, ठीक है। इनका नाम है हरगोविंद खुराना और इनको मेडिसिन में क्या मिला है? नोबेल प्राइज़ मिला है। हालांकि अभी ये इंडिया के नागरिक नहीं है, लेकिन ये उस समय बाहर रहते थे, लेकिन ये पैदा कहाँ हुए थे? इंडिया में ही पैदा हुए थे, तो इसलिए इंडियन ओरिजिन लिख के आया है, ठीक है। तो ये पहले पर्सन थे इंडियन ओरिजिन जिनको नोबेल मिला, किसमें? मेडिसिन में। इनका नाम है हरगोविंद खुराना। फर्स्ट चाइनीज़ ट्रैवलर टू विजिट इंडिया, पहला चाइनीज़ यात्री जो भारत आया उसका नाम था फायान, ठीक है। फायान आया था सबसे पहले, एक चाइनीज़ ट्रैवलर। आगे देखते हैं। फर्स्ट पर्सन टू रिसीव स्टालिन प्राइज़, सबसे पहले किसको स्टालिन प्राइज़ मिला? तो ये मिला सैफुद्दीन किचलू को। सैफुद्दीन किचलू को सबसे पहले स्टालिन प्राइज़ मिला। फर्स्ट पर्सन टू रिज़ाइन फ्रॉम द सेंट्रल कैबिनेट, सेंट्रल कैबिनेट से सबसे पहले किसने रिज़ाइन किया था? श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने सबसे पहले सेंट्रल कैबिनेट से रिज़ाइन किया था। फर्स्ट पर्सन टू रिसीव नोबेल प्राइज़ इन इकोनॉमिक्स, एक ऐसा भारतीय सबसे पहला जिसको नोबेल मिला, लेकिन इकोनॉमिक्स में सबसे पहले मिला, तो अमर्त्य सेन जी को इकोनॉमिक्स में मिला था, ठीक है। और सीवी रमन को किस में मिला था? फिजिक्स में मिला था। जबकि लिटरेचर में किसको मिला था? रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला था, ठीक है। तो अमर्त्य सेन को मिला था इकोनॉमिक्स में। आगे देखेंगे। द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हमारा एक सुप्रीम कोर्ट है और सबसे पहले उसका चीफ जस्टिस कौन बना था? तो वो थे जस्टिस हीरालाल जे कानिया, ठीक है। तो हीरालाल जे कानिया सबसे पहले चीफ जस्टिस थे। अभी सुप्रीम कोर्ट में कितने जजेस हैं? सुप्रीम कोर्ट में 33+1 यानी 33 जजेस हैं और एक चीफ जस्टिस है, यानी पूरे 34 जजेस हैं। ऑलराइट, आगे देखते हैं। द फर्स्ट इंडियन पायलट, पहला इंडियन पायलट कौन था? तो वो थे JRD टाटा, ठीक है। JRD टाटा ये सबसे पहले पायलट थे इंडिया के।
1929 में। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन to get the notification of every single video I upload.